हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का आईफस की इस शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया रैंक 94 स्टूडेंट्स ऑफ गैडबी 2025। तो जानते हैं उनकी कहानी क्या रही थी इस एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने की, साथ ही में उन्होंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था और भी क्या अप एंड डाउन्स आए, क्या स्ट्रगल्स रहा और पूरे ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस रहा इस एग्ज़ाम्स का, उस हर एक चीज़ को जो है हम उनके थ्रू जानते हैं, समझते हैं। तो हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर, माई सेल्फ तुषार, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश. Currently, I am pursuing BSc Honors Biotechnology final year and the final month too. And I appeared for GAT-B for rank All India rank 94. तो पहले तो आपको तुषार मेरे साइड से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा 94 रैंक के लिए। पूरे आईएफएस Thank फैमिली you की sir. तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ हो। Thank you sir. अब मुझे ये बताओ कि गैडबी 2025 का प्रिपरेशन हो या फिर गैडबी के बारे में सबसे पहले ख्याल कब आया और कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? तो सर, जैसे सिर्फ GAT-B नहीं, जैसे IIT जैम वगैरह, गेट, क्यूईटी पीजी वगैरह. जैसे मैंने बीएससी में जब एडमिशन लिया था, तो तब मेरा इतना फोकस नहीं था इन सब एग्जाम पे. जैसे जैसे फर्स्ट ईयर भी था, फिर जैसे मैं सेकंड ईयर में आया, जैसे हमारे कुछ सीनियर्स ने भी हेल्प करी बहुत वगैरह वगैरह. तो अ, मैंने सीनियर्स की हेल्प ली कि कौन से एग्जाम्स हम आगे दे सकते हैं, कौन से नहीं. वहाँ से फिर हमारे सीनियर्स ने, टीचर्स ने, सबने बताया कि ये ऐसे ऐसे एग्जाम्स होते हैं. फिर वहाँ से मेरा ख्याल आया था कि गेट बी, आई टी जैम, यूटीपीजी, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के लिए दे सकते और मुझे ये बताइए कि क्या इंस्पिरेशंस रहा था इस एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने का तुम्हारा? हैं. सर, ज़्यादा नहीं. जैसे अ, जैसे जैसे सर, जैसे हम एग्जाम वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो जैसे हम रिव्यूज वगैरह भी देखते रहते हैं, तो अपने आप इंस्पायर होते जाते तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए हैं. कि जब प्रिपरेशन करना शुरू किया तो सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों भी तुम्हारे सामने थे। तो फिर सेक्शन ए के लिए किस तरीके से पढ़ा और सेक्शन बी के लिए कैसे पढ़ाई की थी? जैसे सर, मैथ्स वगैरह भी आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ. तो अगर हम, मेरा ये मानना है, जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें, मैथ हम इतना रखें कि ना जिस लेवल तक का हम पढ़ पाएं. क्योंकि अगर हम उसी में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देंगे, तो फिर हमारा दोनों तरफ से नहीं हो पाएगा बैलेंस. मैंने जैसे सर मैथ्स के शायद 3 to 4 चैप्टर्स ही करे थे. केमिस्ट्री मैंने करी थी सर, हाफ केमिस्ट्री तो लगभग करी थी, हाफ 11th की, हाफ 12th. और बाकी फिजिक्स मैंने थोड़ी सी करी थी बस. ज़्यादा मेरा फोकस था बायोटेक्नोलॉजी पे. पूरा जो फोकस था ज़्यादा वो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर था। तो थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा और आपसे और सवाल पूछूंगा। जब सेक्शन बी के लिए पढ़ रहे थे या सेक्शन बी की जब प्रिपरेशंस कर रहे थे तो क्या रही थी, मतलब कहानी कैसे रही थी? क्योंकि सेक्शन बी में आपको बहुत सारी यूनिट्स देखने को मिलेंगे जिसमें बायोकेमिस्ट्री है, सेल यस. बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी और भी बहुत सारी यूनिट है। तो उन यूनिट को कैसे पढ़ा था? तो सर, जैसे देखो, सेक्शन बी में एक तो हमें ये रहता है कि मार्क्स ज़्यादा हमें मिलते हैं सेक्शन बी से. तो मेरा यही एम था कि जैसे सेल बायोलॉजी वगैरह, जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए. उनके अंदर जो टॉपिक्स हैं, जिस पे से सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज पूछे गए लास्ट कुछ ईयर से, तो मेरा मेन फोकस उन्हीं पे था. उन्हीं के थ्रू मैंने वही टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस रखा था अपना. और वैसे ही मैंने फिर सारे क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करे. तो उसी तरीके से जो है आपने पूरे क्वेश्चंस को, बाकी सारी चीज़ों को जो है यस. अटेम्प्ट किया। अब मुझे ये बताओ कि सेक्शन बी में सबसे पसंदीदा यूनिट कौन सी रही? सर, मेरा फर्स्ट ईयर से ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें था. प्लांट में भी था, बाकी मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, ये सब. बायोकेमिस्ट्री जैसे सर, इसमें स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स है ना, साइकिल्स वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते, तो वो फिसलती चली जाती है फर्स्ट ईयर से.
तो अगर हम फर्स्ट ईयर से जितनी साइकिल्स वगैरह आती हैं बायोकेमिस्ट्री वगैरह, वो हम याद करते चलें हर ईयर वाइज, तो वो सब याद रहती हैं, क्योंकि मेरे को सभी साइकिल्स के बीच में जितने भी सब था वो सब याद थे। जैसे मैं रिवीजन करता जाता था, प्रॉपर नोट्स बनाए थे मैंने 3 साल के, और जितना मैंने कोचिंग से पढ़ा था 1 साल, उसके प्रॉपर नोट्स बनाए थे, तो उन सब ने मेरी बहुत हेल्प करी। तो वही है। तो और थोड़ा आगे जाके मैं पूछता हूँ। अब इजी का तो खैर हो गया, अब मुझे ये बताओ कि सबसे हार्ड और सबसे कॉम्प्लेक्स यूनिट कौन सी रही तुम्हारे लिए? सबसे हार्ड सर मेरे को फिजियोलॉजी वगैरह थोड़ी सी लगती थी। बाकी मॉलिक्यूलर में थोड़ा सा पार्ट लगता था पहले, पर जैसे जैसे मैंने पढ़ा, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, मॉडिफिकेशन वगैरह, ट्रांसलेशन जो लास्ट में आता है, वो सब थोड़ा सा हार्ड लगा था, लेकिन वो मैंने कर लिया था। एंड में करते करते वो हो गया था। बाकी सेल बायोलॉजी में सिग्नलिंग वगैरह, फैक्टर्स वगैरह, वो वाला पार्ट था, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आई। बाकी तो सर हो गया था। बाकी तो कर। लास्ट में मुझे ये कहूँगा कि फिर लास्ट में जब पढ़ाई करते करते अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गए, तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट कैसे लगाए थे? जैसे सर मैंने कोचिंग वगैरह से स्टार्टिंग से ही सारा कुछ मेंटेन करके रखा था, क्योंकि मैं जानता था एक बार बैकलॉग अगर गया मेरा, एक दो टॉपिक यूनिट छूट गई, फिर मैं आगे के चक्कर में अपना पिछला वो छोड़ता चला जाऊंगा, फिर वो आगे मतलब मुश्किल करेगा। तो मैंने स्टार्टिंग से ही सब मेंटेन रखा था अपना, कोचिंग के साथ साथ भी, कॉलेज के साथ साथ भी सब। और जैसे जैसे मतलब एग्जाम पास आता गया था, तो जैसे सिलेबस तो मेरा हो गया था एग्जाम से करीब 1-2 महीने पहले तक। उसके बाद जैसे एग्जाम आने वाले थे, उससे पहले मैंने मेरे जितने भी मैंने नोट्स प्रिपेयर करके रख रखे थे, नोट्स से मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन करी। जितने पीवाईक्यूज थी, पीवाईक्यूज वगैरह मैं ज़्यादातर सॉल्व करे थे, खासकर प्रीवियस ईयर के। और जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो मैंने बीच बीच में सॉल्व करता रहता था। ओके। और मुझे ये बताओ कि एग्ज़ाम हॉल में 100 में से 60 सवाल को जो है कैसे ढूंढा तुमने? सर का मतलब ऐसे था कि पहले मैंने करा तो सेक्शन ए ही था, स्टार्ट सेक्शन ए से ही करा था। जैसे उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह भी आ जाती। मैंने ऐसे रखा था कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आएगा, तो पहले मैं उन्हें वो क्वेश्चंस करूंगा जो मैं करके गया था, जितनी यूनिट जैसे मैथ की मैंने बताई थी 3-4 यूनिट करके गया था, तो उसमें से मेरे कम से कम मैथ्स के 2 to 3 क्वेश्चंस आए थे। तो पहले मैंने वो सब करे थे। और फिर जैसे जैसे बीच में बायोटेक के क्वेश्चंस आते गए, तो जो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस थे जो मैं कर सकता था, वो सब तो मैंने अपने कंफर्म मतलब टिक करके अपने कंफर्म कर दिए थे। और जितने जो मेरे को थोड़े से मुश्किल लगे थे, कॉम्प्लिकेटेड, तो उनको मैंने अभी मार्क ऑफ और रिव्यू में रख दिया था। बाकी मैंने सब पहले इजी इजी क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी फिर जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे, फिर मैंने उनमें से वो क्वेश्चंस देखे जिनमें मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा था, हाँ इसका ये आंसर होगा, और जहाँ जहाँ से मतलब लिंक मेरे को मिल रहा था इस टॉपिक से। ओके। तो और जो भी नए दोस्त थे, नए एस्पिरेंट्स हैं, नए जूनियर लोग हैं आपके आपके, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, क्या सजेशंस देना चाहोगे तुम? सर यही कहना चाहूंगा, जैसे हर कोई अपना कॉलेज के चक्कर में फिर पढ़ नहीं पाता या क्या, मैं यही कहूंगा कि अपने फर्स्ट ईयर तो नहीं, फर्स्ट ईयर आप अपना कॉलेज करो और खूब मौज मस्ती करनी है करो। मैंने भी करी सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ईयर में मस्ती के साथ साथ में पढ़ा भी। और मतलब पढ़ने के टाइम में पढ़ता था, मस्ती के टाइम अपनी मस्ती करता था। तो सेकंड ईयर से मैंने भी जैसे स्टार्ट करा था, तो मैं यही कहूँगा सेकंड ईयर के, अगर बीएससी जैसे 3 इयर्स के 6 सेमेस्टर, तो आप फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाओ अपना प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको कोर्स लेना है आप कोर्स से करिए, यूट्यूब से लेना है यूट्यूब से करिए। पर इतना कहूंगा सर कि जैसे पीवाईक्यूज होते हैं, आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, वो ज़्यादा हेल्प करेगा। और जितने आपके मेन मेन सब्जेक्ट हैं बायोटेक में, बायोटेक पे सर ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि बायोटेक से ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, और स्कोरिंग भी वही बायोटेक क्वेश्चन है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, अगर हम उस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, बायोटेक पे इतना नहीं, तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग में हमारे मार्क्स और गिरा देगा। कि सर इसका सबक मेरे को आईटी जैम से मिला था, क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए भी वो फर्स्ट एग्जाम था, और मेरे को नहीं पता था कि कैसे मतलब कैसे क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करें, या फिर हम
तुक्का भी मार सकते हैं या क्या। तो मैं मतलब उसमें लगभग अप्रोक्स सभी क्वेश्चंस करके आया था। तो वो थोड़ा टफ भी था इस बार। और बाकी है ना, उसी में मेरे नेगेटिव मार्किंग भी चले गए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो उसके थ्रू मैं रह गया था आईटी जैम में। तो वो वहां से मेरे को ये सीख मिली थी कि वो जो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस क्वेश्चंस देते हैं आंसर, उन पे आप वो ज्यादा करिए। उसके बाद आप वो वाले क्वेश्चन से जो रह गए हैं, उनमें से वो क्वेश्चंस करिए जिन पे आपको मतलब बिलीव है कि हाँ ये इसका ये हो सकता है। आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रखा होगा उसका आंसर, कहीं ना कहीं से आपको लिंक करके उसका आंसर मिल ही जाएगा। बहुत अच्छा, लाजवाब। थैंक यू सो बाकी सर मच यही फॉर। कहूंगा कि प्रॉपर नोट्स अगर बनाएंगे ना, तो ये वो ज़्यादा हेल्प करते हैं। प्रॉपर आप नोट्स बनाओ, और जितने जैसे मैंने प्रॉपर नोट्स जो बनाए थे, और लास्ट में जब पेपर करीब आ गया था, उसके बाद मैंने है ना शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मेन मेन टॉपिक्स जो थे। जैसे साइकिल्स में एंजाइम्स वगैरह के शॉर्ट नोट्स वगैरह। बाकी इससे बीच में बायोकेमिस्ट्री में आपकी काइनेटिक्स वाली यूनिट है, वो इम्पोर्टेंट है। इधर से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जितने एंजाइम्स वगैरह हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वगैरह, वो सब इम्पोर्टेंट हैं। बाकी प्लांट एनिमल पे ज़्यादा मैंने फोकस नहीं रखा था। प्लांट बायोटेक, एनिमल बायोटेक, वो सब तो जैसे हम कॉलेज में अपना पढ़ते हैं तो वहाँ से भी याद रह जाता है वो। तो इतना उस पर फोकस ना करें। जो मेन सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मेन सब्जेक्ट है, इन पे ज़्यादा फोकस रखोगे, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत अच्छी और लाजवाब बातें बताई आपने। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन दोस्त। थैंक यू।